दिन में समाजवादी पार्टी का जयकारा और रात में हम बिस्तरी के लिए कई अमीर मर्दों का सहारा। कभी सपा के टिकट पर लड़ा था चुनाव और अब पति को छोड़कर दर्जनों गैर मर्दों से लगाव। तस्वीरों में दिख रही इस महिला नेता का ताल्लुकात समाजवादी पार्टी से है। आरोप है कई दिग्गजों से हम बिस्तरी का, और यह आरोप किसी और ने नहीं उसके ही पति ने लगाया है। जूही प्रकाश नाम है और सपा के सिंबल पर मेयर पद का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उनके पति हैं योगेंद्र। बीते रोज उन्होंने ही थाने आकर उनका काला चिट्ठा खोला है। उसके पति पर लगाए गए आरोपों की माने तो मेरी पत्नी जो सपा नेता है वो ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, नशे में धुत रहती है और उसके कई दिग्गज अधिकारियों और नेताओं के साथ शारीरिक संबंध भी हैं। दोनों के बीच लंबे वक्त से विवाद की खबरें भी हैं। आरोप तो यहां तक लगे हैं कि जब सपा नेता जूही कई अधिकारियों या नेताओं को हम बिस्तरी के लिए घर बुलाती थी तो पति को घर के अंदर तक घुसने नहीं देती थी। पति घर के बाहर खड़ा रहता था और मजबूरन उसे किराए का कमरा लेकर सोना भी पड़ता था। पति ने कहा कि मुझे उससे बेहद प्यार हुआ। वो नेता है या नहीं मुझे इस बात से तब मतलब नहीं था। मैं बीएसपी में हूं और वो मेरी विरोधी पार्टी की। इसके बावजूद मैंने हमेशा उसका साथ दिया। इसके बावजूद 2019 से लेकर 2024 तक जब वक्त बदला, इतने प्यार के बावजूद वो उससे लगातार झगड़े करने लगी और 2019 से उनका झगड़ा शुरू हो गया जो अब तक जारी है। बात बंद हुई लेकिन 2023 में एक दिन उसके आंसू देख वो दोबारा पिघल गया। तभी योगेंद्र ने यह सोच लिया था कि मैं अपनी पत्नी का दोबारा साथ दूंगा, पर उसके काले कारनामों ने, ऐसा योगेंद्र का कहना है, कि मुझे तबाह कर दिया। उसकी जिंदगी के काले पन्नों ने उस मेरे प्यार पर कालिक पोत दी, ऐसा कहना है योगेंद्र का। उधर जूही जिन पर ये आरोप लगे हैं उन्होंने अपने पति पर भी कई आरोप जड़े हैं अपना बचाव करते हुए कि मैं नहीं, मेरा पति चरित्रहीन है, कई महिलाओं के साथ संबंध बनाता है और अब खुद की बदनामी छिपाने के लिए मेरे ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहा है। आरोप लगाने वाले उनके पति योगेंद्र बसपा कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कोचिंग टीचर भी हैं। उनका यह भी दावा है कि जूही पर साल 2023 में नोएडा हनी ट्रैप का मुकदमा दर्ज हो चुका है। 2006 में एक युवक से भागकर शादी भी कर चुकी है यही आरोपी सपा नेता जूही। और आपको खबर हो कि कुछ रोज पहले इसी सपा नेता जूही पर पति पर जानलेवा हमला करने और जबरन वसूली करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। सपा नेता के घर की रार बीते बृहस्पतिवार को थाने तक पहुंच गई थी। पति ने इस सपा नेता पर प्रताड़ित करने और जानलेवा हमले के आरोप लगाए थे। एक वीडियो भी वायरल किया गया जिसमें पीठ में घाव दिख रहे थे। पत्नी के खिलाफ तहरीर दी पति ने ही, वही महिला सपा नेता ने भी पति पर पिटाई के आरोप लगाए, जिसमें जांच के बाद पुलिस ने पति की तहरीर पर इस सपा नेता के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा से मेयर का चुनाव लड़ चुकी है सपा नेता जूही प्रकाश और उनके पति योगेंद्र सिकंदरा के एक फ्लैट सोसाइटी में रहते हैं। पति ने पुलिस को यह बताया था कि साल 2019 में दोनों की मुलाकात हुई थी। वो दिल्ली में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, उन्हें जाल में फंसा लिया गया। दुष्कर्म का आरोप भी बदलते वक्त के साथ उनकी ही पत्नी ने लगा दिया। 2023 में चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपए भी मांगे उसकी पत्नी ने, तो उन्होंने, योगेंद्र ने 35 लाख रुपए कहीं से अरेंज करके दिए और वो दिल्ली से पढ़ाई छोड़कर मजबूरन अपनी पत्नी के दबाव के चलते वो वापस आ गए और परिजनों ने उन्हें पेट्रोल पंप खुलवा के दिया। 31 मई 2024 की बात है जब डीसीपी सिटी के पास ये मामला पहुंचा था, वहां तक शिकायत पहुंची थी। दुष्कर्म का आरोप था। उन्होंने मजबूरी में दोनों का समझौता करवाया और फिर दोनों ने मजबूरी में ही आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। लेकिन शादी के बाद भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ, उनका व्यवहार नहीं बदला।
पत्नी अब पेट्रोल पंप अपने नाम करने का दबाव बनाने लगी है। फ्लैट में भी घुसने नहीं देती है। 10 अगस्त को कांच की बोतल से अपने ही पति के सिर में प्रहार कर दिया था। तंग आकर जो पति है योगेंद्र, उसने थाना सिकंदरा में तहरीर दी, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। 17 सितंबर को कांच की बोतल जो पीठ पे मार दी अपने पति के, घायल कर दिया। पुलिस ने उन्हें, जब पुलिस को ये मामला पहुंचा तो पुलिस ने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद पीड़ित ने गुरुवार को डीसीपी सिटी से मुलाकात की है और अपनी तहरीर दी है, जिस पर जांच के बाद आरोपी सपा नेता पर जानलेवा हमला करने और जबरन वसूली समेत कई अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल सपा नेता जूही प्रकाश और उनके पति दोनों पर ही जो आरोप लग रहे हैं, उनको जानकर आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत? और एक तथ्य दोस्तों और भी है, ये जितना मामला सामाजिक है उतना ही ज्यादा सियासी भी है। एक पक्ष का पत्नी का जो संबंध है वो समाजवादी पार्टी से है, तो पति का बसपा से है। लेकिन हमारी अपील यही कि आपकी जो विचारधारा है उसमें मतभेद भले हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद अब वही मनभेद जो है, वही सियासी विचारधारा घर घर तक पहुंच गई है और जो मतभेद थे वो मनभेद बनकर कहर बनकर इस घर में टूटे और दोनों के रिश्ते को तिलांजलि रिश्ते की ले गए। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी अपील आपसे यही है इस वीडियो के अंत में कि आप सियासी विचारधारा, किसी भी सियासी विचारधारा के हों, भले ही आपकी विचारधारा अलग हो, मतभेद रखे, लेकिन अपने रिश्तों में मनभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका व्यू पॉइंट क्या है, कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय छोड़ें। साथ ही इस तरह की उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों से खुद को अवेयर रखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उस पर लगातार उसका रुख करते रहें और वहां के वीडियोस से लगातार जुड़े रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं आपके साथ। शुक्रिया, नमस्कार।